दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रहा भाजपा प्रतिनिधिमंडल, राज्यपाल से किया है हस्तक्षेप का आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल झारखंड भाजपा के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राजीव अरुण एक्का के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि रविवार को एक 22 सेकंड का एक वीडियो क्लिप जारी हुआ था। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रमुख सचिव रहे राजीव अरुण एक्का व्यवसायी विशाल चौधरी के निजी कार्यालय में सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। राज्य में होली के बाद झारखंड में लोगों को लगेगा बिजली का झटका, कीमतें 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। राज्य में होली के बाद झारखंड के लोगों को बिजली के तेज झटके लग सकते हैं। राज्य में बिजली की दरें बढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की कीमतों में 20% तक की वृद्धि का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष जमा किया है। आयोग ने इस प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया है और इसी महीने के आखिर तक इसे लेकर विभिन्न प्रमंडलों में जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग अंतिम नई दर निर्धारित करेगा। रांची में 3 मार्च को लापता हुआ था 8 वर्ष का लड़का सौर्य, अब तालाब में मिली है लाश। परिजनों ने किया हंगामा। राजधानी रांची से 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया और एसएसपी किशोर कौशल ने जांच टीम का गठन किया। पुलिस ने दावा किया कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन बरामद हुई बच्चे की लाश बरामद होते ही परिजन उग्र हो गए और रिम्स में जमकर बवाल काटा। बच्चे की मां ने अस्पताल में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रशासन को जमकर कोसा और मृत बच्चे का नाम सौर्य है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बच्चे को खोजने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, गंभीरता से मामले की जांच नहीं की। नतीजा यह हुआ कि बच्चा नहीं मिला बल्कि उसकी लाश मिली। तमिलनाडु में पीट कर की गई झारखंड के प्रवासी मजदूर की हत्या, अब प्रशासन कर रहा पीड़ित परिवार की मदद। पाकुड़ में सदर प्रखंड के किलबिल नगर गांव निवासी रमेश मंडल की चेन्नई में हत्या के बाद स्वजनों में मातम है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए बबलू किस्कू एवं पंचायत सचिव किलबिल नगर पहुंचे। डीलर के माध्यम से पीड़ित परिवार को 24 किलो अनाज दिया गया। मृतक की पत्नी को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें सरकारी सहायता दी जाएगी। वीडियो शफीक आलम के निर्देश पर पंचायत सचिव स्वजनों से मिलने पहुंचे। रामगढ़ उपचुनाव में जीत के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है और इस चुनाव ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए 4 उपचुनावों में लगातार जीत हासिल कर रहे सत्तारूढ़ गठबंधन को भी झटका दिया। कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर काबिज होने के बाद आजसू पार्टी के हौसले बुलंद हैं। वही चुनाव ने यह स्थापित किया है कि चुनाव में सफलता के लिए भाजपा और आजसू पार्टी का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। वहीं आजसू प्रमुख ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का परिणाम स्पष्ट है। मेरा स्पष्ट मानना है कि राज्य सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है और इससे प्रमाणित हो गया है कि झूठ की बुनियाद पर झारखंड को धोखे में रखा गया था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में काम करने की ना तो इच्छा शक्ति है और ना ही विजन। इसका ही परिणाम है कि झारखंड के किसी भी विभाग में केंद्र के द्वारा मिली योजना मद की राशि का 100% खर्च नहीं हुआ। हेमंत सोरेन सरकार ने पैसे लौटाए हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब भी हम राज्यों को दी गई राशि और खर्च की समीक्षा करने बैठते हैं तो पता चलता है कि झारखंड की मौजूदा सरकार योजना मद की राशि खर्च ही नहीं कर पाई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड का कोई भी विभाग बमुश्किल ही केंद्र से मिली राशि की दूसरी किस्त ले पाता है, क्योंकि मंत्री अधिकारी काम ही नहीं कर पाते। देवघर वासियों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी मुंबई, बेंगलुरु और गुवाहाटी की उड़ानें। देवघर एयरपोर्ट से मई के अंत तक तथा जून के पहले सप्ताह से मुंबई समेत बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। और यह जानकारी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दी है और बताया कि मंत्रालय से इसके लिए सहमति मिल चुकी है एवं कंपनियां फ्लाइट सेवा शुरू करने की तैयारी पर विचार कर रही है। जल्द इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी की जाएगी। 3 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हो जाने पर देवघर की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। इसके अलावा यहाँ के लोग जो बेंगलुरु के विभिन्न कंपनियों में कार्य कर रहे वो सीधे आ जा पाएंगे। राज्य में शुरू होने वाली है बोर्ड की परीक्षाएं, तैयारियां हैं जोरों पर। सुरक्षा का रखा जा रहा खास ध्यान। 14 मार्च से मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है। इसकी तैयारियों को लेकर उपायुक्त संदीप सिंह ने शिक्षा अधिकारी, सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षक और प्रखंड विकास अधिकारी, अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जहां प्रश्न पत्र रहेगा यानी बजगृह में, वहां पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो। सभी जगह सीसीटीवी की निगरानी में प्रश्न एवं उत्तर पुस्तिका OMR सीट रहेंगे। परीक्षा केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पर्याप्त रोशनी, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था हो ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। मेघालय के मुख्यमंत्री बने कोनराड संगमा को हेमंत सोरेन ने बताया छोटा भाई। कोनराड संगमा ने दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
बीजेपी के सहयोग से बनी इस सरकार में कुल 12 मंत्री होंगे। दिलचस्प है कि बीजेपी के सहयोग से बनी इस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। हेमंत सोरेन न केवल शपथ ग्रहण में शामिल हुए बल्कि मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को अपना छोटा भाई बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संगमा परिवार से हमारे पारिवारिक संबंध है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है, मुझे इस समारोह में हिस्सा लेने का मौका मिला। झारखंड में माओवादियों की अर्थव्यवस्था पर प्रहार। झारखंड में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। भाकपा माओवादियों को फंड देने के आरोप में संतोष कंस्ट्रक्शन कंपनी के 20 करोड़ 65,496 रुपए जब्त कर लिए गए। देश भर में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एनआईए इस संगठन के आर्थिक स्रोत पर निशाना साध रही है। झारखंड में भी इस दिशा में बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने जांच में संतोष कंस्ट्रक्शन के 152 बैंक खाते जब्त किए हैं। साथ ही सभी म्यूचुअल फंड अकाउंट में जमा 20 करोड़ रुपए को भी जब्त कर लिया गया है। कंपनी पर आरोप है कि वह माओवादियों को आर्थिक मदद देता है। संतोष कंस्ट्रक्शन के पार्टनर मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह के द्वारा भाकपा माओवादियों के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू को पैसा दिया गया। राज्य में होली के समय में बर्ड फ्लू के फैलते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू के बाद अब रांची में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग भी विशेष सतर्कता बरत रही है ताकि किसी भी परिस्थिति में इसका ज्यादा विस्तार न हो। इसी कड़ी में संक्रमित इलाकों में जांच अभियान चलाया गया है। मुर्गियों, बत्तख और अंडों की दुकान को बंद करवा दिया गया है। राज्य में बर्ड फ्लू संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए जेल चौक से 1 किलोमीटर की परिधि में रैपिड रिस्पांस टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान मुर्गियों एवं उसके उत्पाद को नष्ट किया गया। सहायक अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष पद से निरंजन निलंबित। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख एवं प्रधान सचिव सुमन कुमार ने जिलाध्यक्ष निरंजन डे को संघ से निलंबित करने की घोषणा की। संगठन विरोधी कार्य करने एवं वित्तीय अनियमितता का आरोप लगने के कारण धनबाद जिलाध्यक्ष निरंजन डे को पद से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि वो राज्य इकाई के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। मामले में निरंजन डे ने कहा कि बिहार की तर्ज पर वेतनमान की मांग से ये लोग भटक गए। कुछ लोग इसे घर का संगठन बनाना चाहते हैं और मैंने विरोध करते हुए स्वतः इस्तीफा दिया है। संबंधित लोगों का आरोप बेबुनियाद है। मेरे पक्ष में पूरा धनबाद जिला है। जल्द ही इस मामले में बैठक बुलाएंगे। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के 2 गुर्गों को धर दबोचा है। पुलिस को अपराधियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है। कैसे हुई गिरफ्तारी और अपराधियों का क्या था प्लान, ये सभी खुलासा किया गया है। पुलिस ने झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और दरअसल लातेहार जिले में निर्माणाधीन रेलवे लाइन कार्य में लेवी और रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों के द्वारा लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। कुछ दिन पूर्व भी अपराधियों ने रेलवे के लिंक लाइन निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल था। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी अंजनी अंजल ने मामले को गंभीरता से लिया और आपराधिक कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की है। राज्य के रामगढ़ जिले में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए चलाया गया जांच अभियान। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर अनुमंडल अधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देश पर जांच अभियान चलाया गया। मौके पर टीम ने संचालकों, विक्रेताओं को दुकान अथवा फॉर्म से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन नियम मुताबिक करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। वहीं अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन नियम अनुसार नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही पोल्ट्री फार्म और मांस के दुकानों पर नगर परिषद की टीम ने सैनिटाइज और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। इस दौरान सीएलटीसी नगर परिषद के करण साहू, स्वच्छता पर्यवेक्षक रोशन कुमार सहित नगर परिषद की टीम के अन्य सदस्य मौजूद थे। राज्य में झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स धनबाद ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में होमगार्ड के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी जिला कमांडेंट झारखंड होमगार्ड धनबाद से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। जारी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक इस वैकेंसी के तहत होमगार्ड के कुल 1478 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 17 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड होमगार्ड वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिला प्रशासन की वेबसाइट dhanbad.nic.in पर उपलब्ध है। पढ़ाई की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के कैंडिडेट्स के लिए 7वीं पास होना आवश्यक है। वहीं शहरी क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है।